नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दिया हलफनामा। वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है, उसमें जो बातें कही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, क्या कहा है मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता का विवादित बयान। बीजेपी के नेता ने मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि भाजपा के एक और बड़े नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये मोदी और शाह के लिए बड़ा झटका है। कौन सा नेता है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खबर आ रही है कि कुछ अराजक तत्व यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को टारगेट करना चाहते हैं और आपस में फसाद करवाना चाहते हैं, और इसी को लेकर के यूपी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। कौन से ये फसादी हैं, इनके बारे में कुछ और जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ के केजीएमयू जो है से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मज़ार को बिल्डोजर से ढा दिया गया, जिसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कश्मीर के पहलगाम वाले हमले के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल खड़े कर दिए हैं, और उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है, मोहन भागवत ने जो है इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार टारगेट पर लिया है। क्या कहा उन्होंने इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ और खबरें भी आपके सामने रखेंगे। मीडिया को लेकर मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने 7 दिनों का टाइम मोदी सरकार को दिया था अपने हलफनामा दायर करने के लिए, और अब 7 दिनों से पहले ही मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल कर दिया है। और इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो तर्क दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या है आप देखें स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कानून का बचाव करते हुए, यानी इसे सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले 100 साल से वक्फ बाय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, ना कि मौखिक रूप से। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। वक्फ संशोधन कानून के मुताबिक मुतवल्ली का काम धर्म निरपेक्ष होता है, ना कि धार्मिक। ये कानून चुने गए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने ही बहुमत से इसे पारित किया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में वक्फ को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद ये कानून बनाया गया है। केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह अभी किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाए। इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार ने इस कानून को सही ठहराते हुए और इसको मुसलमानों के हित वाला कानून बताने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की है। अब देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के दिए हुए इस हलफनामे के तर्कों पर सहमत होता है या नहीं। अब ये 5 मई को सुनवाई होगी, तब पता चलेगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, मुसलमानों का बाइकॉट, बीजेपी के नेता का बड़ा बयान। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। इसी बीच संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के व्यापारी ने अपनी दुकानों पर मुस्लिम कर्मचारी रखे हैं, उनको बाहर करें। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार पहलगाम ने हिंदुओं को नाम पूछने के बाद चुन चुनकर खत्म कर दिया गया, इस प्रकार हमें भी इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि दुकानों में मुस्लिम समाज के लोग काम कर रहे हैं और वही हिंदू समाज की लड़कियां काम कर रही हैं जिनको लव जिहाद में फंसाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने जो है विवादित बयान दिया है और इन्होंने जो है हिंदू व्यापारियों से ये अपील की है कि वो मुस्लिम लोगों को जिनको भी अपने काम पे रखा हुआ है उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। तो किस तरीके से देश में नफरत बांटी जा रही है आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर भाजपा के प्रदेश महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भेज दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की प्रति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंप दी है। बताया जा रहा है कि पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण संगठन चुनाव में हुई अनियमितता बताया है। जगमोहन सिंह राजू ने आरोप लगाया कि पार्टी ने चुनाव में संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में के साथ पार्टी संविधान का कुछ विवरण भी उपलब्ध कराया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं खुद बीजेपी के नेताओं को भी अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी संविधान को फॉलो नहीं कर रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। यूपी के अंदर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। क्यों आप देखिए स्क्रीन पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले के बाद कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। लिहाजा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रहे। धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, कश्मीरी छात्रों और दुकानदारों आदि की सुरक्षा विशेष इंतजाम किए जाएं। ये ऐलान जो है यूपी पुलिस की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल बॉर्डर और सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समुचित पुलिस प्रबंधन पर प्रभावी चेकिंग कराई जाए। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। एक और बड़ी खबर लखनऊ के केजीएमयू से सामने आ रही है, जहां पर एक मजार को बिल्डोजर से गिरा दिया गया है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। लखनऊ में केजीएमयू में अवैध मजार हटाने की कोशिश पर पथराव कर दिया गया है। चीफ जो है प्रॉक्टर डॉक्टर दीक्षित और सर्जरी विभाग के डॉक्टर AK सिंह और कर्मचारी को चोटें भी यहां पर आई हैं। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम पक्ष और कई थानों की फोर्स आमने सामने आ गई। झड़प हो गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान केजीएमयू प्रशासन ने मजार हटाने की कोशिश की। मजार हटाने की सूचना मिलते ही पुराने शहर से सैकड़ों लोग केजीएमयू पहुंच गए। नेत्र रोग विभाग के पीछे पुरानी मजार पर 12 वफात के दिन मुस्लिम दीपक जलाते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने में जुटी हुई थी, लेकिन इस मजार को जैसे ही हटाने का प्रयास किया गया वैसे ही यहाँ पर बवाल हो गया है। तो लखनऊ के केजीएमयू इलाके में आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ पर देखिए शंकराचार्य परिषद से जुड़े स्वामी अविमित्रेश्वरानंद सरस्वती ने इस हमले को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास भविष्यवाणी करने और पर्ची निकालकर सब कुछ बताने की शक्ति है तो उन्होंने आतंकवादियों की पर्ची क्यों नहीं निकाली। स्वामी ने कहा कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आखिरकार उनका दावा यहाँ पर कैसे फेल हो गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो है अविमित्रेश्वरानंद सरस्वती बाबा की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही, मोहन भागवत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। हालांकि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में आड़े हाथों लिया। किस तरीके से आप देखें इस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से हर कोई गुस्से में और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी अहिंसा लोगों को बदलने की है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा गुंडों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कहा है कि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे। तो ये बयान कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि मोदी सरकार को लेकर के खास करके प्रधानमंत्री की मोदी के ऊपर उनकी तरफ से दिया गया है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।